अम्मा जी बताइए, इस बार किसको समर्थन दे रही है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। बीजेपी ने बैठा दिया देश का। तो आपको नहीं लगता कि मोदी मैजिक चलेगा हरियाणा में? कोई भी मैजिक नहीं चलेगा। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हमारे देश में लुका छिप रहा है। हमारा देश कहीं दूर नहीं है। इस हालात में जीडीपी खराब हो जाएगी। ये 2 दिन रुक गई तो यहाँ पे ये कल टीवी पे कोई नहीं आएगी आपकी कोई। अब सब आएगा। बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आ सकती। ईवीएम की सरकार है ये। ओडिशा के अंदर 18 सीटों पर गड़बड़ कर रखी है। देखो भरोसा ही नहीं ईवीएम पर, कोई भरोसा नहीं। अरे इसको खत्म ही क्यों नहीं कर देते? नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं रोहतक में और रोहतक के काफी फेमस पार्क हुडा सिटी पार्क में, क्योंकि कहते हैं कि इस पार्क में दिन में आइए, दोपहर में आइए और शाम में आइए, कभी भी आइए, लोगों का जमावड़ा, लोगों का जो झुंड है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। कहीं ताश की पत्तियां चल रही होंगी, कहीं यूथ दौड़ लगाते हुए मिलेंगे, खेलते हुए दिखेंगे, कहीं महिलाएं गीत गाती हुई दिखेंगी। पर ऐसा ही माहौल हमने आज मॉर्निंग में भी देख लिया है। सुबह सुबह आए हैं तो यूथ भी है, बुजुर्ग भी हैं और काफी लोग वो भी हैं जो राजनीति की चर्चा करना चाहते हैं कि इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या बड़ा फैसला हरियाणा की जनता करके बैठी है, क्योंकि केवल मात्र 2 से 2.5 महीने रह गए हैं और ये जो टाइम पीरियड है काफी कम है नेताओं के लिए, क्योंकि उनको रैलियां करनी है, लोगों को लुभाना है, घर घर जाना है। क्या सोच के बैठे, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। यूथ है, आप बताइए क्या माहौल है इस बार, यूथ क्या सोच करके बैठा है हरियाणा? यूथ तो जो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ माहौल है। बीजेपी सरकार ने यूथ को कोई, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, कोई कहीं पे स्पोर्ट्स कोटा नहीं मिल रहा हमारे, कोई जॉब नहीं मिल रही। आर्मी में बच्चे लगते थे यूथ वाले, स्पोर्ट्स पर्सन ने आर्मी का कोटा खत्म कर दिया इन्होंने, अग्निवीर कर दी। ये अपने को अग्निवीर क्यों नहीं कर रहे? 5 साल जो भी एमएलए बने, एमपी बनने के बाद अपनी पेंशन ले रहे हैं, हमारे को हल कर दिया। एक दिन एमपी बन गया उसकी अलग पेंशन, तो हमारे को क्यों खत्म कर दिया ये? चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जैसी हमारे लिए चीजें रखी जाती हैं वैसी नेताओं के लिए रखी जाए। अगर हमारे लिए 4 साल का पीरियड रखा जाता है तो नेताओं को भी 4-5 साल का ही मिलना चाहिए, जो उनकी बातों से झलक रहा है। अभी एम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है और साथ ही साथ जो अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उनको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ये हरियाणा चुनाव काफी। सभी रोड बैठे हैं जी, किसान रोड पे हैं, पहलवान रोड पे थे और जवान रोड पे हैं, सभी रोड बैठा रखे हैं सपोर्ट पर्सन को। विनेश फोगाट को देखा होगा आपने, बोल रहे थे कि फिक्स से फलाना, इन्हें घसीट रहे थे, पीट रहे थे वहाँ पे। ये स्टेडियम बना रखा है यहाँ पे, राजीव गांधी स्टेडियम। मना कर रहा है कि भैया हरियाणा का यूथ कुछ करता नहीं है। सबसे ज्यादा हरियाणा का यूथ आगे कहीं पे कोटा तो नहीं मिल रहा है, सब जगह से कोटा, स्पोर्ट्स कोटा बंद कर दिया। स्पोर्ट्स में कौन आएगा? हाल की लड़ाई है। मेडल लेकर आने के बाद 10 दिन तक पूछते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, उससे पहले स्पोर्ट्स पर्सन को कोई नहीं पूछता। ओलंपिक मेडल आ गया, सबने पूछ रहे, सब घर पर चले गए। उसके पहले भी तो कोई नहीं पूछता, किसी को कोई पद नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। की आपकी मांग है। एक और सवाल निकल करके सामने आ रहा है, बीजेपी काम गिना रही है और वो कह रही है जैसा हरियाणा में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। अभी सैनी जी भी बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं और वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार लौट करके वापस आएगी। कहाँ काम करवाया ने? रेलों को कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया, आर्मी से खत्म कर दिया, जो हरियाणा एम्प्लॉय था वहाँ से खत्म कर दिया। कहाँ पे कोटा किया, कहाँ काम किया इन्हें? तो आपको नहीं लगता कि मोदी मैजिक चलेगा हरियाणा में? कोई भी मैजिक नहीं चलेगा मोदी पे। 10 से 12 कुछ कौन खट्टर जानते हैं हम खट्टर को? और सैनी मैजिक अभी बने, इनको कोई जानता ही नहीं था, ये कुर्सी पर लाके बैठा दिया। कौन जानता इनको हरियाणा में? कोई जानता। हुड्डा साहब ने मेडल लेकर आने के बाद डीएसपी भर्ती करे थे, इन्होंने एक भी डीएसपी लगाया हो, कोई इंस्पेक्टर भर्ती कराया हो, एक भी। ये डी ग्रुप का कोटा दे रहे हैं, क्या डी ग्रुप के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम? एक स्पोर्ट्स पर्सन तैयार होने के लिए कम से कम 15 साल लगते हैं। जैसे छोटा पौधा लगाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन तैयार होता है। सही बात है। देखिए वो मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है। उन्होंने सबसे पहले कैमरा आते ही अपने मुद्दों की बात की है, क्योंकि खिलाड़ी और यहाँ से जो सेना में भर्ती हो रहा है वो तो उन्हीं की बात करेगा, क्योंकि जिस चीज से वो जुड़ा हुआ है, सालों मेहनत कर रहा है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहे थे ये जो सरकार है ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की वोटों की सरकार नहीं है ये। अच्छा, ईवीएम की सरकार? हाँ, ईवीएम की सरकार है ये। ओडिशा के अंदर 18 सीटों पर गड़बड़ कर रखी है, देखो ये रही, ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर
10 सीटों के, वेस्ट बंगाल में 10 सीटों के किस ऊपर। साइड का आंकड़ा दिखा रहे हैं वो भी बता ये ADR की रिपोर्ट है, हाँ। ठीक है ना, ADR की रिपोर्ट है। ये इलेक्शन कमीशन से भी मांगा है, 538 सीटों के ऊपर गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, ठीक है। अब लोग जागरूक हो गए हैं। अगर ये EVM बंद नहीं हुई तो अभी तक ये, क्योंकि ये जो वीवीपैट लगा रखी है, वीवीपैट इन्होंने बीच में लगा रखी है। वीवीपैट लगनी चाहिए लास्ट में, कंट्रोल यूनिट के बाद लगनी चाहिए। कंट्रोल यूनिट में जो वोट वो होती है ना, फीड कंट्रोल यूनिट में होनी चाहिए, वो उसके बाद दिखनी चाहिए भाई किसके उसमें गई है ये वीट। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। अभी कुछ वकीलों ने वीवीपैट की पर्ची की भी मांग की थी इस बीच में, कई चुनावों के बीच में, मध्य प्रदेश चुनाव के बीच में। हरियाणा चुनाव से पहले आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये ठीक बात है? क्योंकि उनका कहना है कि जहां विपक्ष जीत जाता है वहां तो ईवीएम की गलती नहीं कहता है। लोकसभा में भी हरियाणा में 3 सीटों पर गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। कांग्रेस की 8 सीट आ रही थी, तो इन 3 सीटों पर गड़बड़ है, ये प्रूफ है इसका सारा का सारा। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है सारा। अभी ईवीएम को कितना बड़ा मुद्दा समझ रहे हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम की सरकार है ये। कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? अभी सभी सहमत है मैडम, सारे सहमत हैं। अच्छा, ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है? भरोसा ही नहीं है EVM पर, कोई भरोसा नहीं हमारे पर। ये जितनी आप कर रहे हैं ना, ये कल टीवी पे कोई नहीं आएगी आपकी, कोई अब सब आएगा। ना, बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आ सकती। आपका भरोसा, आप ये आपका भरोसा टूटा हुआ है, पर मैं कह रही हूँ कि ये पूरी वीडियो आएगी। ये गारंटी की बात, अगर कल आप इसको रिले कर देंगे ना, तो हम आपके जो कहेंगे हम वो मान लेंगे आपके बात की। महात्मा गांधी ने ये कहा था, ये आप चैलेंज कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, महात्मा गांधी ने ये कहा था, 1 मिनट को, प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचा दोगे आप? क्या कह रहे हैं? आप प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाओगे ना? ताकतवर है, सुनना चाहेंगे तो पहुंच जाएगी। इनकी आवाज की कह रहे हैं। अम्मा जी बताइए, इस बार किसको समर्थन दे रही है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों दे रही है? कति कांग्रेस बीजेपी ने भट्ठा बैठा दिया देश का कति, भट्टा बिठा दिया। और कति रोड़ा पे घेर दिया, ठाकन भट्ठा बैठा दिया बीजेपी ने, कति कांग्रेस के। क्यों ऐसा क्या करते हैं? अरे ये अंडे धक्के खाते बेचारे, बेरोजगार हो रहे, कुछ भी को ना, पढ़ लिख कर अंडे बेचारे। चलिए, अम्मा कह रही है पढ़ लिख के हांड रहे बच्चे, कुछ काम धाम नहीं है। ये बड़ी साल ट्रेनिंग होती है, 10 साल, और जब लड़ता है सीमा पर, और ये 4 साल देगी और फिर काट दे बाहर, फिर क्या हाल होगा उसका? सही या बहुत ज्यादा। हाँ। 4 साल में गोली चलानी सीखेगा, वो तेरा मारेगा, वो मेरा मारेगा, बस और क्या करेगा बेचारा, बेरोजगार हो जाएगा। बता, नहीं मारेगा बॉर्डर पर कितना 4 साल में चलते कर देंगे, आड़ का मन मारेगा, तन मारेगा, और क्या करेगा? अग्निवीर योजना पसंद नहीं है ना कती है ना, कती है ना। अग्निवीर अम्मा एक योजना बात इतनी अच्छी है, इसे बदल क्यों रहे हैं अब ये? अग्निवीर योजना इतनी अच्छी थी, इसे बदल आप क्यों ला रहे हैं? इसको खत्म ही क्यों नहीं कर देते? भट्ठा बैठा दिया गवर्नमेंट ने, गति भट्ठा बैठा दिया, हरियाणा का तो कति बैठा दिया। सवाल है, हाँ। वो कह रहे हैं कि अगर अग्निवीर हमारे देश योजना में इतने चली गाँव है, जेल बीजेपी वालों थोड़ा ने। सा सुन भी ले, उससे बहुत है हमारे अग्निवीर योजना अगर चली है तो घर घर योद्धा तैयार होगा, यानी कि सबको मौका मिलेगा। ये बात कैसी लग रही है आपको बीजेपी? बिल्कुल गलत लग गया है, घर घर वाले चले जाएंगे, 4 साल में उल्टे आ जाएंगे, क्या करेंगे वो फिर? काफी गुस्सा है। अगर इनको 1 घंटे भी कैमरा दे दिया गया तो मुद्दों की कमी नहीं होगी। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जातिवाद खत्म करो, कहा था, और सब जानते हैं, लेकिन उसका कोई पालन नहीं कर रहा। जातिवाद क्यों बढ़ाया गया, ये किसके लिए बढ़ाया गया? क्योंकि लोगों को वोट चाहिए, जनता ये चाहती है कि वोट, ये राजनीति जो चल रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये आरक्षण वगैरह, आरक्षण किसके लिए किया गया? वोटों के लिए किया गया। प्रताड़ित लोगों के लिए नहीं किया गया है? प्रताड़ित लोगों के लिए आरक्षण नहीं किया गया। नहीं, ये जो कुछ भी, 1 मिनट अरे एक एक करके आ पाऊंगी बाबा। हाँ। इन्होंने आरक्षण क्यों लगाया गया? अपने वोट बैंक के लिए। वोट बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और राजनीति चलाते रहते आप हैं। कह रहे हैं नेता नगरी अपने हिसाब मैं से। ये कह रहा हूँ, जो गांधीवाद ने किया, गांधी ने किया, आप उसको लागू करवा दो, आज करवा दो, गारंटी की बात, हम भाजपा वोट दे देंगे। और बोलो, मतलब आप कह रहे हैं गांधी की विचारधाराओं पर अगर बीजेपी चलेगी तो आज आप उनको समर्थन देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर वो इस बात को और भी लोगों के। हाँ, बाबा बोलिए। एक ये बीजेपी सरकार जो है ना आरक्षण देंदी, ना को जाति पात, सबके मैं हाल की समस्या बताऊं, ना तो नहर का पानी देंदे, ना राम बरसन देंदे, किसान मर गए, या समस्या दे दे आगे। हाँ, किसानों की हालत खस्ता है। खराब है, ना तो ये पानी देंदे,
बारिश ने नहीं होने देंगे SYL का बारिश किसने रोकी हुई है? नहीं ये रोक रहे हैं, बारिश मर गया हम किसान मर गया, ये रोक रहे हैं। सिंचाई की काफी दिक्कत है। हाँ। चीन में जब ओलंपिक खेल हुए ना, मिसाइल मार की बरसात करवा दी थी, करवा दो नारे। चलो करवा दो, बारिश भैया चैलेंज दे रहे हैं। नहीं हम कहाँ करवाओ, ये सरकार है। चाहे तो क्या नहीं कर सकते मैडम। आपको जमीनी हकीकत आपको देखनी है तो यहाँ पे पास में राजीव गांधी स्टेडियम है, बिल्कुल साथ में बीजेपी का दफ्तर है और साथ में ही 200 करोड़ का दफ्तर बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल 200 करोड़ रुपए हमारे रोहतक में लगते हैं, तो हमारे रोहतक का विकास नहीं होता क्या? इनसे पूछने वाला हो कोई? स्टेडियम का अगर आप हाल देखोगे तो इतना टूटा हुआ है, बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी, पीने के लिए पानी भी नहीं है, और इतना ऊंचा इतना जबरदस्त ऑफिस बना दिया गया। क्या सरकार का पैसा मतलब क्या वहाँ लग गया? मतलब क्या बच्चों के लिए सुविधा नहीं थी? बराबर में हाँ, बिल्कुल और स्टेडियम बराबर में, बिल्कुल। पर दोनों के जो हालत है बिल्कुल अलग है। एक चमचमाता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो, स्टेडियम की दीवार गिर रही है, वहाँ ग्रेनाइट लगा हुआ है। चल, अभी ये बताइए किसको समर्थन करते बच्चों के लिए पीने के लिए कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने काम किए। आज के दिन हम जहाँ खड़े हैं, जो स्टेडियम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। वो चलिए, अभी और क्या मन में चल रहा है कि हरियाणा का कोई एक बड़ा मुद्दा होगा, तो वो कौन सा होगा जो कहीं ना कहीं विपक्ष को या फिर पक्ष को हानिकारक या लाभदायक रहने वाला है? एक तो एजुकेशन का है, एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो भी नेता हमारी एजुकेशन खोसेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने एजुकेशन सेंटर वो खोले भाई, IIM है, IIT है, यूनिवर्सिटी है। तो हमारा जो दोस्त और दुश्मन को लोगों ने इस पैमाने से पहचानना चाहिए, कौन तो तुम्हारी शिक्षा खोस रहा है और कौन आपको शिक्षा देने का वो है। जो हमारी शिक्षा खोस रहा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले भी हमारे को 1000 साल तक मनुस्मृति लागू करके शिक्षा खोसी गई, इसलिए हमारे लोगों को अब तक अवेयर नहीं हो रहे। अंग्रेजों ने 1813 के अंदर हमारे को शिक्षा का अधिकार दिया था। आपने जोर शिक्षा पर डाला और आपने कहा कि जो हमारी शिक्षा को साइडलाइन कर रहा है वो आपका दुश्मन है। हाँ, दुश्मन है। और दुश्मन आप किसको मान रहे हैं? बीजेपी को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्यों लगता है कि भैया वो एजुकेशन को छीन रही है? क्योंकि उनका कहना है कि धीरे धीरे कांग्रेस से इतना बिगाड़ दिया था कि चीजों को मैनेज करने में और सही ढंग से लाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो कहाँ है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे यहाँ जो है वो चौमुखी विकास करने वाले नेता, 36 बिरादरी का विकास किया है इन्होंने। और ये तो बीजेपी तो जाति पाति पर जोर देती है, ठीक है? जाति पाति का जहर फैलाती है। जाति पाति का जहर 36 बिरादरी कहते हैं, 36 बिरादरी नहीं है, लोगों को पता नहीं। हम शूद्र है ना, जितने शूद्र 6743 जातियाँ हमारी शूद्र की। ब्राह्मण एक वर्ण एक जाति, क्षत्रिय एक वर्ण एक जाति, वैश्य एक वर्ण एक जाति। हमारे को जो यहाँ के मूल निवासी मेन लोग वो हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनको 6743 जातियों में बांट दिया ताकि इन लोगों को पता नहीं लगे, और इनको शिक्षा से दूर कर दिया। हमारे को हथियार रखने से के लिए मना किया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जातिवाद कर रही है। हाँ। उनका कहना है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा जातिवाद कर रही है, क्योंकि वो बांट रही है कि भैया ओबीसी कितने हैं वो बताइए, शेड्यूल कास्ट के कितने हैं वो बताइए, जनरल में कितने हैं वो बताइए। वो जातिगत जनगणना पर आ रही है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से जाति जनगणना होनी चाहिए। एक जो 3.5% है इस देश के अंदर, वो तो 80-90% पोस्टों के ऊपर बैठा है, ठीक है? और जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको 3-3, 4-4 पोस्ट मिल रही है। और जाति अगर जनगणना हो जाए तो ओबीसी की 52% जनसंख्या है, ठीक है? तो 52% कोटा मिले तो वो MLA MP में भी मिलेगा। फिर वही बात, ठीक है ना? कि जातिवाद हो रहा है। जातिवाद इससे नहीं हो रहा, जातिवाद वो कर रहे हैं। आप कैसे? जातिवाद आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज देख लो कौन जातिवाद कौन बैठे हैं, ठीक है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखो आप, 2700 पोस्ट, 2700 के 2700 कौन जातिवादी बैठे हैं, ठीक है? आज जितने IAS IPS से उसमें कौन जातिवादी भरे पड़े हैं, ठीक है? जितने भी ये इसके ये जो तो उनकी भर्ती कैसे होती है? ये उनकी कि ऐसे हो गई कि भैया कास्ट पर हो गई। कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 4 आदमी बैठते, 5वां चुन लेते हैं, ठीक है? एक दादा लाई, हाँ, सवाल उठा रहे। एक चीज और है कि खट्टर साहब रहे, उसके बाद सैनी जी आए, तो कहीं ना कहीं ऐसे आए हैं अब नए नेता कि भैया ना तो उन पर दाग
और ना कोई बुराई भलाई की बातें। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है सैनी जी अब बैठे हैं तो लोग थोड़ा सा भरोसा करें खट्टर जी के बाद। और बीजेपी के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, ठीक है ना, कर ही नहीं सकता। आवारा पशु को खट्टर बोलते हैं, चौटाला साहब ने पहले बोला था। तो गलत बात है तो नाम दो ना, किसी को पता ही नहीं, किसी को पूरा नाम बता। आवारा पशु को खट्टर बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। आगे आइए भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंकज है जी। और क्या कर रहे हैं ये आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ जी, अपना मेहनत करके खाता हूँ। थोड़ा सा दिखा भी दीजिए ताकि लोगों को पता भी लगे कि आप जेन्युइन व्यक्ति यहाँ आए हैं बात करने के लिए। तो ये आप पैम्पलेट बांट रहे हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। चलिए, बताइए इस बार। हाँ, क्या कह रहे हैं? और कोई जेन्युइन नहीं है। सब genuine है, मैं बात कर रही हूँ। जी मैंने सारे करते हैं जी, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, अगर आपको बुरा लगा। मैं बात कर रही हूँ। बात सुनो, एक आप कह रहे हो कांग्रेस जातिवाद कर रही है। नहीं, मैं नहीं कह बात रही। सुनो, मैं नहीं कह रही। बीजेपी कर रही है ना। हाँ। तो आपने क्या देखा, यहाँ सैनी ने तो एमपी था बीजेपी का, हरियाणा में क्या खेल खेल रहा था। एक दूसरी जात का आदमी किसी के पास बैठ नहीं सकता था, ऐसा जातिवाद खेल रहा था। हाँ, राजकुमार सैनी ने। और ये सब प्रधानमंत्री अब ऊपर की पार्टी का सहयोग था। अभी तो जातिवाद फैलाओ हरियाणा में। आपने बहुत सारी सरकारों को देखा होगा, इस बार आप क्या चाहते हैं ये बताइए? बहुत सारी सरकारों को देख लिया आपने। हम तो ये चाहते हैं ये सरकार बदलनी चाहिए। ये जातिवाद करती है और अत्याचार करती है लोगों पे। हरियाणा में इस बार बदलाव करेंगे? हाँ, बदलाव करना है, पूरा होगा। मैडम, कितनी सीटों के साथ हो जाएगा? अरे यहाँ तो हम तो चाहते हैं बीजेपी सारे की जमानत जब्त हो जाए। जमानत हाँ, जब्त? सब की जमानत जब्त हो जाए। हम तो 90 चाहते हैं। बड़ा गुस्सा है। आप पर तो लिया दिए, ये सारे में छोड़ देंगे, अच्छा, खत्म कर देंगे। अभी जी मोदी पिछली बार आप पे ले आए। आई है। हाँ, पिछली बार तो मोदी की भी आई थी। पिछली बार तो मोदी की भी आई थी। पिछली बार तो मोदी की भी आई थी, अब क्या क्यों नहीं आई? मैं बताऊं, 80 में एक सैनी मारा, उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया गया नायब सिंह सैनी ने। राठी मारा बादरगढ़ में, क्या उसको 1 करोड़ क्यों नहीं दिया गया? यही लड़ा रहे हैं, ये जाति करके लड़ा रहे हैं। ये उसको पैसा दिया तो इसको भी दे देना चाहिए था, लेकिन इसको इसलिए नहीं दिया कि ये सारे आपस में झगड़ा करेंगे। एक सवाल बार बार उठ रहा है, महिलाओं से भी बात कर लेती हूँ। एक महिला है, घूम रही थी, पार्क में आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या है आपका? रेनो। तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज थैंक यू, तीज है। आपको भी, सबको भी। चलिए बताइए, अभी हरियाणा में इस बार क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखो, हरियाणा में जो भी करेंगे, देखो नेता कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन युवा पीढ़ी भी कर, सब मिलके कर सकते हैं। हम किसी पॉलिटिशियन कहते हैं कि बीजेपी ने गलत किया या कांग्रेस ने गलत किया, ठीक है, खट्टर जी ने गलत, हम किसी को भी गलत नहीं कहते। जो भी गलत होता है, ये देश के युवा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, सब गलत है। क्यों है? क्योंकि सब मिलके नहीं चलते। सब एक क्या करते हैं, पार्टी। हाँ, अगर बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस, किसी को सपोर्ट ना करे। सब ऐसा मुद्दा उठाए कि जो देश में आरक्षण खत्म हो, सब मेहनत के बल पे अपना काम करें। आरक्षण खत्म हो, आरक्षण क्या, जो जाति पाति फैलाई जा रही है, कोई भी जाति पाति फैलावा मत करें। हम इंडियन है, सबके कास्ट ऐसा लगा कि इंडियन एक कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, जिस सर्टिफिकेट बंद कर दी जाए, सिर्फ ओनली इंडियन। बीजेपी पर जाए ना कांग्रेस। हाँ, एक ओनली इंडियन, सबकी ऐसा लगाए कि सारी इंडियन है, जाति पाति बिल्कुल खत्म कर दी जाए, ठीक है, ठीक है। पहचान भारतीय, हमारी इंडियन है और इंडियन ही है, ठीक है, पहचान होनी। एक बात सवाल है, भागने तो नहीं दूंगी, भाजपा या कांग्रेस, किसको ज्यादा पसंद कर रहे थे? जो आरक्षण खत्म कर दे, जो आरक्षण खत्म कर, देश का वही नेता है। नेता वही है जो देश के लिए काम करे, वो नहीं कि जो, हाँ, जो नेता प्रधानमंत्री तो बता देता हूँ। क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। जो बांग्लादेश का हो ना आरक्षण के ऊपर, ये हमारे देश का भी होने वाला, आने वाले टाइम में बता देते हम। ये हालात देख लेना, इंडिया में होंगे। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हमारे देश में लुकता छिप रहा है, ये कहाँ छुपेगा? इसके पूछने वाला हो कोई? कभी आया कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल नहीं आता। बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला है। हमारा देश कहीं दूर नहीं है, हमारा देश कहीं दूर नहीं है। इस हालात में जीडीपी खराब हो जाएगी। 2 दिन रुक गई तो यहाँ पे, अगर 1 हफ्ता यहाँ पे रुक गया ना बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की जीडीपी खत्म हो जाएगी। ऐसे इनको पता, निवेश नहीं कर सकते कहीं पे। कितने दुश्मन पाल लिए इन्होंने, इनको खुद का नहीं पता। इन्होंने अपने देश में, हमारे देश के कितने दुश्मन पाल लिए हैं। इंटरनेशनल ये मुद्दा बनेगा। अभी यूथ और क्या सोच रहा है? थोड़ा सा आपके मन में बहुत सारी बातें मैं समझ पा रही हूँ। थैंक यू मैम, थोड़ा टाइम भी दूंगी मैं आपको। बिल्कुल। हरियाणा का यूथ और क्या सोच रहा है कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो नेताओं को? देखो, ये
देखो आरक्षण या तो बिल्कुल ही खत्म कर दो, या तो आरक्षण दो तो उन लोगों को दो जिनको जरूरत है। ये बेचारे किसान कमेरे वर्ग के लोग, इनको क्यों नहीं मिलता आरक्षण? क्यों इनको एक दूसरे के साथ बढ़ाया जा रहा है? विकलांगों को भी दो आरक्षण, हर किसी को अधिकार है। आरक्षण पूरा खत्म। हाँ मैडम आरक्षण नहीं होने, फाइनेंशियल देखो जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो। अगर कोई डॉक्टर है वो 40% पे डॉक्टर करने जा रहा है, अगर वो मेहनत ही नहीं कर सकता डॉक्टर कैसे बन सकता है? कोई भी देश का बच्चा हो आज 40% टैलेंट पे, सिर्फ टैलेंट हो, जो बच्चा टैलेंटेड है उसको जॉब मिले, जो टैलेंट उसको हर से उसको एडमिशन मिले। हरियाणा की जनता बहुत बेकाबू है चुनाव के लिए, ये मुद्दे मैम ये बीजेपी वालों को यहाँ जूत मारेंगे अगर मिल गए ना कहीं वोट मांगने आ पाओगे। मैडम ये आरक्षण पहली बात तो जो ये जो ट्रम्प बोल रहे ना आरक्षण है, ये आरक्षण नहीं है, ये है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये सबका प्रतिनिधित्व है, जितनी जिसकी संख्या है ना नीचे से ऊपर तक संविधान पर उसको मानता है संख्या बल को। SC ST को 15% है, ST को 22.5% है ना, 7.5% है, तो 22.5% होगा SC ST को। संविधान संख्या बल को मानता है। 52% अगर OBC है तो 52% OBC को मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या करता है, इलेक्टेड आदमी संविधान ना बदल के सिलेक्टेड आदमी संविधान बदल रहे हैं इस देश के अंदर, संविधान द्रोह कर रहे हैं, जज बदल रहे हैं। संविधान बदलने का अधिकार सिर्फ इलेक्टेड आदमियों का है। या क्या करा, 52% रिजर्वेशन को 27% कैसे दे सकता है कोर्ट को, जबकि संविधान के अंदर है ही नहीं। और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा रहे हैं, क्रीमी लेयर का भी संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। आपने कहा तीज का समय है, आज तीज है, तो मन काफी खुश है। इस बार जो सत्ता की चाबी है वो किसको देकर के खुश करना चाहते हैं? क्या हरियाणा की जनता बड़ा फैसला करके बैठी है? क्योंकि आई हूँ तो ये तो जरूर जानूंगी कि इस बार मन में क्या है आपके, बताइए। ये तो ऐसा है, देखो पार्लियामेंट इलेक्शन में लगभग साबित हो गया है कि बदलाव आ रहा है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी। पार्लियामेंट में साबित हो गया है? यस। कैसे बताइए? कैसे? ऐसा है, 5 हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखो बनने का 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। और जो है 2 वो सीटें जीत, 3 सीटें और बीजेपी हार रही थी। वो पता नहीं कैसे वो हाँ हो गया, वो इन 1000 है। हाँ यस हाँ। अब आप देखो मोर देन 50% जो असेंबलीज हैं उनके अंदर कांग्रेस पार्टी काफी आगे है। आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में सीधे उसका फर्क देखने के लिए मिला है? यस। और साथ ही साथ अब आप मान रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में भी कुछ ऐसा होने नहीं वाला है? मान रहे नहीं, लोग ही मान रहे हैं, लोग ही कह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी, यस कांग्रेस पार्टी। अब देखिए किसी कोई जाति कोई धर्म की बात नहीं है। तो कांग्रेस पे इतना भरोसा क्यों है आप? नहीं, भरोसा की बात नहीं है। पार्टी अब देखो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, आज से नहीं है, फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से पार्टी है। सेकुलर पार्टी है, इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं होती, कोई भी इसके अंदर आ सकता है। अभी बीजेपी रैलियां कर रही है, रैलियों का स्वागत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नेता घर घर आएंगे तब क्या करेंगे ये बताइए? नहीं, ये देखिए ऐसा, ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो अपनी रैली करेंगे, इसमें क्या बात है? वो तो सभी BSP भी कर रही है, इनेलो भी कर रही है, वोट एक नहीं उनकी, बीजेपी भी कर रही है। नहीं वोट एक नहीं, उसकी BSP की वोट है। जो पूरा माहौल इस बार आपको कांग्रेस का लग नहीं ऐसा है मैडम, ये जो अपने जो ये थर्ड पार्टी है इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कांग्रेस है। इसलिए तो हर कदम के ऊपर आप ये देखो, कोई भी लोकदल है या दूसरा है या बीजेपी है, सभी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही उनको दिखाई दे रहा है कि भाई इसी को रोको, क्योंकि ये कमिंग चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के। चलिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाला जो चेहरा उभरा हुआ है वो कहीं ना कहीं दबाया जाए। अलग अलग बातें हैं। और ये